नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गया, सहरसा और अररिया में आज से लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही राज्य के 38 में से 18 जिले लॉकडाउन के दायरे में। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 700 नए मामले मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंची। अब तक 10,191 लोग ठीक होकर घर लौटे। बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में तेजी से हो रही है वृद्धि। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और सुपौल के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। और मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, मधुबनी और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की जताई आशंका। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 3 और जिलों गया, सहरसा नगर परिषद क्षेत्र और अररिया में आज से नए सिरे से पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। इसके साथ ही राज्य के 18 जिले लॉकडाउन में शामिल हो गए हैं। अररिया जिले में 8 दिन का, जबकि सहरसा में 5 दिन का लॉकडाउन होगा। वहीं गया में अगले आदेश तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रम बंद रहेंगे। सभी निजी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। हालांकि राशन की दुकानें, डेयरी, सब्जियां और मांस की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे के बीच खुली रहेंगी। सभी पूजा स्थल और धार्मिक आयोजन भी बंद रहेंगे। सभी तरह के ई-कॉमर्स और होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन अवधि में सार्वजनिक परिवहन सेवा की भी अनुमति होगी। हालांकि निजी वाहन केवल आवश्यक कार्यों तक ही सीमित रहेंगे। ट्रेन और विमान सेवाओं की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए इन क्षेत्रों में दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात किया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 709 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,039 हो गई है, जबकि 10,991 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। लगभग 4,000 लोग अभी भी गंभीर रूप से पीड़ित बताए जा रहे हैं। कल कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक 133 नए मामले पटना जिले में मिले हैं। भागलपुर में 75, नवादा में 69 और मुजफ्फरपुर में 38 मरीज मिले हैं। जदयू विधान पार्षद दिनेश सिंह, भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मधुबनी के जेल अधीक्षक सहित 14 जेल कर्मी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। महामारी से राज्य में अब तक 119 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए सभी थेरेपी का उपयोग केवल उन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों में कराएं जहां रोगियों पर निगरानी रखी जा सके। मंत्रालय ने मामूली संक्रमण में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमित 80% रोगियों में मामूली संक्रमण होता है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के सामान्य से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के मामले में आइटोलिजुमैब दवा के सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। क्लिनिकल जांच में संतोषजनक नतीजे प्राप्त होने के बाद इस औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी पटना के एम्स में कल से कोरोना की दवा का परीक्षण शुरू होगा। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि दवा का परीक्षण 18 से 55 साल के बीच स्वस्थ महिला और पुरुषों पर किया जाएगा। इसके लिए एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से परीक्षण के लिए आना चाहते हैं वे मोबाइल नंबर 94714088832 पर संपर्क कर सकते हैं। अधीक्षक ने बताया कि दवा का मानव परीक्षण 3 चरणों में किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में बीमारी की जांच के लिए 33,000 रैपिड एंटीजन किट भेजा है, जिससे अब 30 मिनट के अंदर ही जांच का परिणाम आ जाएगा। गृह मंत्रालय ने मीडिया में प्रचारित ऐसी खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि कोविड-19 निगरानी समिति का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनी है और लोगों को इस प्रकार की गलत खबरों और अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत लॉकडाउन के 3 सप्ताह के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 25 कार्यक्रमों के तहत 5 करोड़ 98 लाख कार्य दिवस के लिए रोजगार सृजित किया गया है। सीताराम भरतिया आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरचंद बजाज ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में
साफ सफाई रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहाँ आप 2 लोग खड़े हैं करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के बहुत ही कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले 3 माह का अनाज देने का निर्णय लिया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक कुमार रामानुज ने बताया कि सभी जिलों को खाद्यान्न का आवंटन कर दिया गया है। निदेशक ने कहा कि सभी जिलों में 20 जुलाई तक वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश में विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। ये प्रक्रिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के मानदंड शामिल किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित पद्धति से आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष की इन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा तो उसे बाद में एक अवसर और दिया जाएगा। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप विकास मॉडल लॉन्च किया है। यह ऐप एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसके माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बना सकते हैं और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र के साथ साथ उत्तर बिहार में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल और शिवहर के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। कई नदियां खतरे के लाल निशान को पार कर गई हैं। बागमती, कमला बलान और कोसी के साथ साथ अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तटबंधों को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जबकि बेनीबाद, बकुची, औराई मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी बह रहा है। कटरा प्रखंड की 14 पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं आथर में बना पीपा पुल पानी में बह जाने से यातायात की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। शिवहर जिले में बागमती नदी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। अभियंताओं का दल सुरक्षा तटबंध में कटाव को देखते हुए उसे बांस और प्लास्टिक से बचाने का प्रयास कर रहा है। वहीं वाल्मीकिनगर बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर और सदर प्रखंड के 12 गांव में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सीतामढ़ी जिले के बेलसंड और सोनबरसा के कई गांवों में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ के दौरान नुकसान कम करने के लिए कुछ उपायों की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में NDMA के सदस्य कमल किशोर ने बाढ़ से पहले सतर्कता उपायों के विषय में जानकारी दी। बाढ़ आने से पहले अपने आप को सतर्क रखें। रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों में जो ताजा जानकारी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, उस पे हमेशा अपना ध्यान रखें। अपना मोबाइल फोन चार्ज रखें। जहां तक हो सके SMS का प्रयोग करें ताकि उसकी बैटरी ज्यादा से ज्यादा समय तक चले। अपने पालतू जानवरों को बांध कर न रखें और एक इमरजेंसी किट तैयार करके रखें अपने घर के लिए, जिसमें प्राथमिक उपचार की चीजें हो, डायरिया की दवा हो। जो महत्वपूर्ण कागज हैं आपके पास, एक वाटरप्रूफ थैले में डाल के संभाल के रखें। मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के कारण राज्य के उत्तरी भाग में भारी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों तक बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। विभाग ने कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका जताई है। विशेष रूप से सुपौल, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी समेत नेपाल के तराई वाले जिलों के लोगों को वज्रपात से सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज दिन में 1-2 बार हल्की बारिश हो सकती है। दरभंगा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है।
केंद्र सरकार ने भागलपुर में विक्रमशिला पुल के समानांतर बनाए जाने वाले पुल को मंजूरी दे दी है। 4 लेन के इस पुल के निर्माण पर लगभग 1116 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4 साल में ये पुल तैयार हो जाएगा। ये पुल राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 131B के नाम से जाना और पहचाना जाएगा। सारण, नालंदा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सारण के 3 और नालंदा, पश्चिम चंपारण, रोहतास तथा जमुई जिले के 2-2 लोग शामिल हैं। पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हैंड ग्रेनेड और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा, 5 कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में विषाक्त भोजन करने से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए, जिन्हें छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को जांच के दौरान जानकारी मिली कि बने हुए दाल में छिपकली गिरी हुई थी। प्रदेश के गोपालगंज, कैमूर, लखीसराय, जमुई और दरभंगा जिले में पुलिस ने पिछले 24 घंटे के दौरान भारी मात्रा में शराब के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सहकारिता विभाग 16 तक सील। अखबार ने अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने को भी बड़ी खबर बनाया है। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, बैंकॉक तक की विकास की संपत्ति पर ईडी की नजर। दैनिक भास्कर लिखता है, भीड़ वाले इंडोर स्पेस में भी मास्क पहने, हमेशा दुकान दफ्तर के खिड़की दरवाजे खोल कर बैठें। प्रभात खबर ने पेंशन योजना से मजदूरों को जोड़ा जाएगा, गांव में जाएंगे अधिकारी को बड़ी खबर बनाया है। आज अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना महामारी पर दिए बयान पर लिखा है, सामाजिक अनुशासन के पालन की आवश्यकता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गया, सहरसा और अररिया में आज से लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही राज्य के 38 में से 18 जिले लॉकडाउन के दायरे में। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 709 नए मामले मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंची। अब तक 10,191 लोग ठीक होकर घर लौटे। बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में तेजी से हो रही है वृद्धि। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और सुपौल के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। और मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, मधुबनी और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।